बोलिए जगदम्बे मात की, श्री पशुपतिनाथ की, सनातन धर्म की, आज के आनंद की, आज के आनंद की। नेपाल आमा को, नेपाल आमा को, नेपाल आमा को। आज मेरा बहुत बड़ा सद्भाग्य है, काठमांडू की इस पावन पवित्र भूमि पे नेपाल आमा के इस पावन धरा पर और डीएवी कॉलेज के स्कूल के इस सभागृह में जन कल्याण प्रतिष्ठान की महिला समिति के द्वारा आयोजित एकल के अभियान का इतना अद्भुत विहंगम दृश्य और आप सबके दर्शन का मुझे सौभाग्य मिला है। मैं अपने को बहुत धन्य, बहुत आनंद का अनुभव कर रही हूँ। अभी भोले बाबा का दर्शन करके आई हूँ, उनके उस विहंगम दृश्य का, उनके चरणों में खड़े लाखों 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 हृदय के अंदर आस्था लेकर। आज शनिवार का दिन है, छुट्टी का दिन है और नेपाल की धरा के सनातनी हिंदू छुट्टी के दिन अपने भोले बाबा की शरण में पंक्तियों की पंक्तियां लगाकर खड़े हैं। इससे बड़ा दिव्य दर्शन कोई दूसरा हो नहीं सकता। जब जब हमें हृदय में आनंद चाहिए होगा तो दृष्टि कहाँ उठेगी? हम सब जानते हैं संसार हमें सुख देता है, पर उससे ज़्यादा दुगना तिगना चौगना दुख भी देता है। कोई सुख ऐसा नहीं जो दुख के बिना हो, कोई हर्ष ऐसा नहीं जिसके बाद विषाद हमको ना घेरे, कोई लाभ ऐसी नहीं जिसके पीछे हानि की काली छाया न लगी हो। संयोग और वियोग, लाभ और हानि, हर्ष और विषाद, जन्म और मरण, पाना और खोना, ये संसार है। लेकिन सुख तक सीमित रहे हमारी वृत्ति। इतना सुख पाने के बाद भी फिर क्या चीज़ है जो हमें भीतर से खलती है? वो रिक्तता। क्या है वो रिक्तता? जो हिंदू धर्म है, सनातन दर्शन है, वो दृष्टि देता है कि हर समय सुखी रहने की लालसा जीव की है। कैसे मिलेगा वो? तो भारतीय मनीषा ने, सनातन की मनीषा ने हमको एक दृष्टि दी, ऋषियों ने दृष्टि दी। क्या दृष्टि दी है? कि अगर आपको परमानंद चाहिए तो फिर आपको मन, इंद्रियां, शरीर से परे की सत्ता का अवलोकन करना होगा। साधु ने, ऋषि ने, वेदों ने, उपनिषदों ने, सनातनी धर्म ग्रंथों ने हमें निमंत्रण दिया। निमंत्रण क्या दिया? जब हमारी व्यामोह को, उसको क्या कहेंगे, द्वंद्व को, हमारी चाह सुख पाने की है, सुख मिला नहीं। पता चला कि हमारे वहाँ पे भारत के अंदर एक पागल खाना है, शाहदरा दिल्ली में भी है, आगरा में भी है। तो पागलों को ना शाहदरा दिल्ली से आगरा ट्रांसफ़र किया जा रहा था, शिफ्ट किया जा रहा था। तो बस में बहुत सारे पागल थे। तो एक युवक, बड़ा सुदर्शनी ऐसा युवक पागल, कोई किसी ने पूछा, हाय ये बेचारा इतना सुंदर, ये पागल क्यों हो गया? तो उसने कहा ये जिस स्त्री से ब्याह करना चाहता था उससे इसका ब्याह नहीं हो पाया, तो ये दुख के मारे पागल हो गया। तो बोले ये जो बगल में बैठा है वो क्यों पागल हो गया? बोले उसी स्त्री का इसके साथ ब्याह हो गया, इसलिए ये पागल हो गया। ये दुनिया अजब खिलौना है, मिल जाए तो मिट्टी है, ना मिले तो सोना है। कोई भी उपलब्धि जब हमने प्राप्त कर ली तो उसने अपने मायने खो दिए, उसने अपना अर्थ खो दिया। जो हमें नहीं प्राप्त है उसके प्रति हमारी उत्सुकता है, और जब हमें प्राप्त है उसने अपना आकर्षण खो दिया। इसलिए ऋषि परंपरा ने निमंत्रण दिया कि हर समय खुशहाल रहना कोई हमसे सीख ले,
सब में रह के अलग रहना कोई हमसे सीख ले, झंझटों से भाग जाना चाहे जिससे सीख लो, पर झंझटों में रह के बचना कोई हमसे सीख ले। बहुत आसान है, भागना बहुत आसान है, पलायन बहुत आसान है, झंझटों से भागना नहीं, झंझटों में रहते हुए बचने की विधा सिखाता है धर्म। औरों की आंखों में आने के लिए सब सज रहे, पर आंख अपनी में समाना कोई हमसे सीख ले। आंख गैरों से लगाना बच्चा बच्चा जानता, पर आंख अपने से लगाना कोई हमसे सीख ले। औरों की आंखों के लिए सब सज रहे, पर आंख अपनी में समाना कोई हमसे सीख ले। जीते ही जी बचाने के लिए सब वैद्य हैं, पर हर समय मर मर के बचना कोई हमसे सीख ले। सुख में सुखी दुख में दुखी रहना सभी नर जानते, पर हर समय परमानंद में रहना कोई हमसे सीख ले। ये सनातन का निमंत्रण है, और ये हमको पुकार पुकार के बुलाया जा रहा है कि आओ जानो, सुख दुख विपरीत खड़े हैं, लाभ के विपरीत हानि है, हर्ष के विपरीत विषाद है, संयोग के विपरीत वियोग है, पर आनंद के विपरीत ना कोई शब्द है ना कोई दशा है। आओ थोड़ी दिशा बदलो, और तुम दिशा बदलोगे तो तुम्हारी दशा बदल जाएगी। अपने आप में तीर्थ होने की विधा धर्म देता है। जीवन तीर्थ हो जाए, मन वृंदावन हो जाए, और बुद्धि गौरी शंकर हो जाए, जीवन मर्यादाओं से सुसज्जित हो जाए, पैरों में रवानी आए, नित्य नई योजनाएं बुद्धि में आए, और वो स्वयं सुखी होने के लिए नहीं अपितु सुख देने के लिए। इसके लिए फिर उतरना होगा। उत्तरा सागर में जो उसे मोती मिलते हैं तो उतरो, आप उसे जान तो लो, जो आपके ऋषियों का प्रसाद है उसे प्राप्त तो करो, और प्राप्त करने की चाह तो करो। सारा संसार जल रहा है भौतिकवाद की आग में या फिर आतंकवाद की आग में। अभी गीत गाए जा रहे थे, सांसों में संकल्प को दोहराया जा रहा था। नेपाल मातृभूमि है, इस मातृभूमि का सौंदर्य क्या है? इसका सौंदर्य है यहाँ के निवासियों की सरलता। सरल होना सरल नहीं होता। जैसे जैसे व्यक्ति अनुभवों में से गुजरता है, चतुर होता है, चालाक होता है, उसकी सरलता हो जाती है, उसकी सहजता हो जाती है। जिसकी सरलता गई, जिसकी सहजता गई, उसका सौंदर्य भी चला जाता है। उस सहज कैसे होगे आप? उस सहज सौंदर्य का परिचय आपको रामचरितमानस में मिलेगा। जब गौरी के चरणों में जानकी खड़ी हुई सीता, तो उन्होंने क्या मांगा गौरी से? मन जाहि राच्यो मिलहि सोवर, सहज सुंदर सांवरो, करुणा निधान सुजान शील स्नेह जानत। वाह क्या बात है, क्या बात है। एक चौपाई में जीवन का सारा सौंदर्य समेट दिया तुलसी बाबा ने। जहाँ सहजता है वहाँ यादा है, जहाँ पर दुख कातरता है, यहाँ चित्त में करुणा है, और वो पशु पक्षी जड़ जंगम सबके प्रति करुणा है। इस भाव को जो चित्त में संजोता है वो सनातन हिंदू धर्म है। उसकी महिमा को समझना बहुत जरूरी है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि जिंदगी भर मांग रहा है, हाथ पसार के मांग रहा है, फिर मृत्यु हो गई उसकी। लोगों ने कहा इसी जगह बैठ के मांगा है,
इसलिए ये जगह भी अपवित्र हो गई है। अब इसे विदा कर रहे हो तो यहाँ की मिट्टी भी खोद के इसके साथ ही विदा कर दो। और जब वो मिट्टी खोदी गई तो वहाँ नीचे एक भारी खजाना मिला। उसी भारी खजाने पे जिंदगी भर वो भिक्षुक बैठ के भिख मंगा बना रहा, लेकिन उसने अपने ही भीतर, अपने ही अंतर में, अपने ही नीचे झांक के देख नहीं पाया क्या दशा हमारी तो नहीं ऐसी कि हम सुख के लिए दूसरों की तरफ देख रहे हैं। भिखारी के सामने भिखारी खड़ा है, बताइए कौन किसकी झोली में कौन सी सौगात या पुरस्कार या कौन सा उपहार दे देगा। इसीलिए सनातन ने कहा कि प्यार और सम्मान कभी दूसरे से मत मांगना। प्यार करो पर प्यार ना मांगो, गैरों से क्या अपनों से भी सपनों का संसार ना मांगो। देखो फलदायी वृक्षों को कितने नम्र रहा करते हैं, फल वाले होकर भी तन पर पत्थर का कठिन प्रहार सहा करते हैं। सीखो उनसे स्नेह देकर बदले में सत्कार न मांगो। प्यार करो पर प्यार ना मांगो। अगर भूख लगी है तो रोटी मांग लो, अगर जरूरत है तो वस्त्र मांग लो, लेकिन प्यार और सम्मान मांगा नहीं जाता, वो बांटा जाता है। और जो बांटा जाता है वो तो अद्भुत होता है। जो बटोरा जाता है वो विषाद होता है, और जो बांटा जाता है वो प्रसाद होता है। और ऐसी उदात्त भावना के साथ जब आप खड़े होते हो तब आप में से सेवा की गंगोत्री, हृदय की गंगोत्री में से सेवा की गंगा का प्रवाह शुरू होता है। फिर उसके विविध रूप, जैसे अभी हमारे एकल के कार्यकर्ताओं ने अभी दर्शन करवाया कि कैसे गांव नेपाल के अंदर, छोटे छोटे गांव के अंदर आप नन्ही नन्ही प्रज्ञाओं को संस्कारित कर रहे हो। मैं जब देख रही थी इस फिल्म को तो कुछ बच्चों के आगे के दांत टूटे हुए और उनके मुख से, और एक बालक पूरी तन्मयता से नेत्र बंद किए हुए और भगवती गायत्री के मंत्र का उच्चारण करते हुए ऐसा अनुभव हो रहा था जैसे हम नेपाल वासियों के बच्चे तुलसी के पौधे हैं, और तुलसी के पौधे वासनाओं की शराबों से नहीं, संस्कारों के गंगा जल से सींचे जा रहे हैं। ऐसा दृश्य, और ये दृश्य उपस्थित हुआ किसके कारण? ये तो महिला समिति के द्वारा हमारे इस आयोजन का आयोजित किया गया आयोजन है। फिर हमने देखा माँ यशोदा योजना, सेवा पात्र, घर 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 घर। फिर मैं विचार करने लगी कि वैसे भी जो 60 साल पहले, 70 साल पहले भारत से आए है ना, भारत से आए, आपके दादा आए होंगे, आपके पिता आए होंगे। यहाँ मारवाड़ी समाज बहुत बड़ी संख्या में विराजमान है, तो आपके पिता आए होंगे, आपके दादा आए होंगे, आपके कदाचित परदादा आए होंगे। तो इसका अर्थ क्या है? भारत माता आपकी देवकी है, पर नेपाल आपकी यशोदा माँ है। उसने जन्म दिया, इसने पालन किया। जो पालन करे, पोषित करे। लोग मुझे पूछते हैं दीदी माँ मथुरा से गोकुल की दूरी कितनी है? तो मैं कहती हूँ देवकी की कोख से यशोदा की गोद जितनी। जीवन और मौत में फासला कितना है? माँ की कोख से शमशान भूमि जितना। लोग पूछते हैं दीदी माँ को किसने रचा? अरे माँ रची नहीं जाती, वो तो स्वयं रचती है। रचना धर्मी होती है, शाश्वत सदा नीरा गंगा होती है, जीवन का माधुर्य और गूंगे का गुड़ होती है, जिसे वो खा तो लेता है पर अपनी वाणी से उस मिठास को व्यक्त नहीं कर पाता। और वो अपने जायों की ही नहीं होती, परायों की भी होती है, और फिर उनका भी पोषण ऐसे करती है जैसे राजस्थान की एक देवी हुई जिसका नाम था पन्ना धाय। उसने उदय सिंह के लिए अपने पुत्र का बलिदान दिया, क्योंकि भविष्य मातृभूमि का सुरक्षित करना है। तो वो जन्म भी देती है, जीवन का मर्म भी सिखाती है, लेकिन आवश्यकता हो तो अपनी संतानों को मातृभूमि के चरणों में समर्पित करना भी जानती है। ये है वो
ये है वो उदात्त भावना। इसलिए वो स्त्री जब उसे धारण कर लेती है वो सहज नहीं होती, वो फिर उसकी जो ऊर्जा होती है वो सहजता से विराट रूप धारण करती चली जाती है। इसलिए जो वृत्ति अपनों तक सीमित हो गई, मेरे अपने रक्त के रिश्ते, वो ढंग से बात नहीं कर रहा और उसी तरफ हम देखे जा रहे हैं, वो बात नहीं कर रहा, उसके पास समय नहीं है। लेकिन एकल ने आपको अवसर दिया, चलो वहाँ चलो जहाँ बहुत सारी आंखें, बाल, अबोध नजरें, दृष्टि आपकी तरफ उठती हैं। जब उनके बीच में आप जाके बैठते हो तो आपको कितना सुख, कितना आनंद अनुभव होता है। और इस आनंद को लेने के लिए मुझे कभी कभी लगता है कि हम क्या बांट रहे हैं, दूसरों को हम दे रहे हैं, हम क्या परोपकार कर रहे हैं। अगर आप किसी को पराया समझोगे तब आप परोपकार के चक्कर में पड़ोगे। क्या कोई लगता है आपको पराया? सनातन के संस्कारों से आप अगर सिंचित हुए हो, आपको कोई पराया लग ही नहीं सकता। सब हमारे अपने हैं। और यही नहीं, अपने ही नहीं, हम ही हैं। हमारी ही चेतना का इतना बड़ा विस्तार है। इसीलिए कोई खुशी नहीं अपनी भर, कोई पीड़ा नहीं पराई, चाहे मरघट का मातम हो, चाहे कहीं बजे शहनाई। देखो जरा, ध्यान से देखो, अपने आप को टटोलो, अपने आप के हृदय में झांक कर देखो, मैं प्रसन्न हूं क्या? अब ये मत कहना दीदी माँ मैं प्रतिष्ठित हूं। प्रतिष्ठित हो पर प्रसन्न हो क्या? क्योंकि प्रतिष्ठा बाहर से आती है और प्रसन्नता भीतर से आती है। और प्रसन्नता तब आती है जब हम निष्काम होते हैं, बिना स्वार्थ के चरण उठते हैं, जब कोई अपेक्षा के बिना हम स्नेह और प्यार बांटते हैं। वो प्रसन्नता का आधार है निष्कामता। और एकल के माध्यम से आप जिस तरह निष्काम कार्य में लगे हुए हैं, मैं विचार कर रही थी, अभी मैं जब भोले बाबा का दर्शन करने गई, अभी चर्चा भी चल रही थी कि हिंदू जो है वो मतांतरण, प्रहलाद जी बता रहे थे हिंदू क्यों होता है, वो सबके लिए इतना सस्ता चारा क्यों है। कभी विचार किया? हम क्या कहती हैं कि कोई भी आके फसल काट लेगा? क्या कारण है? क्या उसने, जिसने हमारे को बदला, उसने हमारा क्या बदल दिया? वो कहते हैं मैं छेदी राम हूँ, मुझे इज्जत नहीं मिल रही, हिंदू मेरे को इज्जत नहीं दे रहे। तो इस्लामियों ने कहा हम तुम्हें इज्जत देते हैं, तो छेदी राम का नाम सुराख खान कर दिया। लेकिन बात तो कहीं बनी नहीं। तो ईसाइयों ने कहा आजा आजा हम तुम्हें ज़्यादा इज्जत देते हैं, तो सुराख खान को जो है वो मिस्टर होल बना दिया। क्या कुछ बदला? क्या कुछ बदला? क्या कुछ बदला? नहीं कुछ बदल सकता। सनातन नाम नहीं बदलता, सनातन ऊर्जा का रूपांतरण करता है। आपकी अधोगामी ऊर्जा का ऊर्ध्वगमन होता है। आप परमानंद का प्रसाद अपने आप में पा लेते हैं। संत तीर्थों में नहीं जाते, देवियों और सज्जनों, संत जहाँ बैठ जाते हैं वही स्थान तीर्थ स्थान हो जाता है। धरती को तीर्थ बनाने की विधा, वो तो पत्थर है जी, पत्थर। लेकिन जब श्रद्धा से आप उस पत्थर पर सिंदूर चढ़ा देते हो तो वो हनुमंत लाल बनकर प्रकट हो जाते हैं। ये सनातन का प्रसाद है कि हम पत्थरों में प्राण प्रतिष्ठा करना जानते हैं। हमें जीने की विधा है। लोग पूछते हैं कि दीदी माँ जुआ हुआ खेलते हो कि नहीं? हमने कहा हाँ, हम बहुत पक्के जुआरी हैं, जुआ खेलते हैं, छोटा मोटा दांव नहीं लगाते, जिंदगी को दांव पे लगा लेते हैं और विराट की संपत्ति पा लेते हैं। लोग पूछते हैं कि दीदी माँ थोड़ा नशे के बारे में बताओ। हमने कहा हम बड़े पियक्कड़ हैं, रोज पीते हैं, लेकिन अंगूरों की ढली नहीं पीते। जाम पर जाम पीने से क्या फ़ायदा, रात को पी सुबह को उतर जाएगी। अपने मोहन से ऐसी तू नज़र मिला, सारी उम्र नशे में गुजर जाएगी। लोग पूछते हैं क्या खोने का भय नहीं है?
जो प्राप्त है वो तो खोएगा, उसका भय नहीं है। नहीं, उसका कोई भय नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि मृत्यु की भी मृत्यु कैसे होती है। मृत्यु की भी मृत्यु कैसे होती है? जब हम देहाध्यास का त्याग करके अपनी आत्मा में, स्वरूप में विराजमान होते हैं, तब फिर मौत की भी मौत हो जाती है। और आप व्यवहारिक दृष्टि से देखना चाहो तो एक व्यक्ति का घोड़ा खो गया, वो लड्डू बांट रहा था। किसी ने पूछा, यार लड्डू क्यों बांट रहे हो? बोले मेरा घोड़ा खो गया। उसने कहा, ये तो पहली बार देखा कि घोड़ा खो गया और तुम लड्डू बांट रहे हो। उसने कहा, हाँ, अगर घोड़े पे मैं चढ़ा होता तो मैं भी खो जाता, मैं बच गया, इसलिए प्रसन्नता में लड्डू बांट रहा हूँ। सारा सर्वस्व लुट जाए फिर भी मेरा कुछ नहीं बिगड़ा। और अहम निर्विकल्प चिदानंद रूपो विभुर्व्याप्य सर्वत्र सर्वेन्द्रियाणि सदा में समत्तो न बंधन मोक्ष। चिदानंद रूप शिवोहम का मंत्र उच्चारण करने वाला हमारे सनातन में पूज्य शंकराचार्य भगवान ने हमको देहाध्यास से मुक्त करके स्वरूप सिद्धि का मार्ग बताया। उस रास्ते पे चलना बहुत जरूरी है। और ये तो हम जानते हैं, यहाँ बहुत सारे दानदाता हमारे बैठे हैं जिन्होंने एकल को पोषण दिया, बैठे हैं ना। और आप जानते हो, जो मिला है वो हमेशा पास रह सकता नहीं, कब बिछुड़ जाए ये कोई राज। बोलो ना, थोड़ा बोलो ना। कह सकता है कोई, बता सकता है कि अगला क्षण, अगला पल बहुत विचित्र है। इतना हट्टा कट्टा सुंदर चमकीला चमकता हुआ आसमान में दौड़ता है और उड़ान भरता है। अरे देख तो लो, मेरे घोड़े को देख तो लो। व्यक्ति है घोड़ा बेचने वाला, मेले में गया है, घोड़े की प्रशंसा कर रहा है, और फिर उसको बेचते बेचते थक गया, ग्राहक मिला नहीं, सोचा चलो चाय पानी पी के इधर उधर फ्रेश हो लेता हूँ। वो पेड़ पे घोड़ा बांध गया। उसी मेले में एक चोर घूम रहा था, उसने देखा इसका मालिक दूर निकल गया, तो उसने घोड़े को खोला और मेले के दूसरे कोने में ले जाके बेचना शुरू कर दिया। बड़े गीत गाए, अरे मेरा घोड़ा कुलांचे भरता है, मेरा घोड़ा आसमान छूता है, मेरा घोड़ा इसकी छाती देखो। बहुत देर भटका तो एक व्यक्ति मिला उसको, वो हुक्का पी रहा था। हुक्का नेपाल में क्या बोलते हैं? वो जो मिट्टी की चिलम बना के उसमें तम्बाकू डाल के गुड़गुड़ गुड़गुड़ करके, हमारे भारत में हरियाणा के अंदर चौपालों पे बैठ के लोग हुक्के पीते रहते हैं और देश भर की राजनीति पे चर्चा करते हैं। क्या बोलते हैं उसको? वो हुक्का पी रहा था। अब उसने पैनी नज़रों से घोड़े को देखा और कहा, भैया तेरा घोड़ा मुझे पसंद आ गया, मैं खरीदूंगा। उसने कहा, हाँ भैया खरीद लो, बेचने के लिए ही तो लाया हूँ। उसने एक चक्कर मरवाया, कहते आपकी तसल्ली हो गई? बोले नहीं, एक बार फिर ट्राई मारूंगा। जाते जाते हुक्का पकड़ा गया उसके हाथ, लगाई छलांग, घोड़े की पीठ पे चढ़ बैठा, ऐसा गया लौट के आया नहीं। और चोर जो है ना, लिए हुक्का लटकाए मुंह घूम रहा है। बताओ, चोर का माल चोरी हो जाए तो कौन से थाने में रिपोर्ट लिखाने जाए? ना किसी से पूछ सकता है, ना कुछ बता सकता है। इतने में किसी ने पूछा, भैया तेरा घोड़ा बिक गया? बोले हाँ बिक गया। तो बोले किस भाव बेचा? बोले जिस भाव खरीदा था उसी भाव बेच दिया। तो लोग बोले फिर तेरे पल्ले क्या पड़ा? बोले ये हुक्का गुड़गुड़ा रहा हूँ। तो हमारे धर्म ने कहा कि जो मिला है वो हमेशा पास रह सकता नहीं, कब बिछुड़ जाए ये कोई राज कह सकता नहीं। साधना की राह पर साधन किसी का है दिया। फिर उन्होंने पूछा हम करें क्या? तो उन्होंने बता दिया कि जग की सेवा खोज अपनी प्रेम हरि से कीजिए। जिंदगी का राज है ये जान कर जी लीजिए। साधना की राह पर साधन किसी का है दिया। मैं नहीं मेरा नहीं ये तन किसी का है दिया। जो भी अपने पास है वो धन किसी का है दिया। और जो मिला है उस सेवा में अर्पित करना है। आज यहाँ जो मेरे सामने मेरे सम्मुख बैठे हैं वो तन देने वाले हैं। तन समर्पित, मन समर्पित और यह जीवन समर्पित। चाहते हैं
देश की धरती तुझे कुछ और भी दूं। क्यों दूं? क्योंकि मुझे मेरी मातृभूमि की सहजता को बना के रखना है। ए नेपाल आमा की इस धरा को जो हरितिमा से भरी है, सौंदर्य से भरी है, हिमालय के उतुंग शिखरों के साथ सारा विश्व जिसको के दर्शन करने आता है, उसकी आभा ना खो जाए, वो आभा बनी रहे। उसके लिए मेरी संस्कृति ना खो जाए, मेरी संस्कृति का संस्कार ना खो जाए, मेरी संतानों के मुख से ध्रुव प्रहलाद जैसी ईश्वर के नाम का उच्चारण हो, मेरी संतानें मर्यादा के साथ जीवन जिए, शराब की बोतलों में ही मस्ती ना तलाशे। मेरी इस भूमि की स्त्री अपने स्त्रीत्व की रक्षा करे, उसे समझ में आए कि मैं डॉक्टर बनूं अच्छी बात है, मैं चिकित्सक हो गई, शिक्षक हो गई, मुझे प्रतिष्ठा मिल गई, लेकिन अगर स्त्री होकर मैं माँ होना ना जान पाई तो मेरे होने के मायने खो जाएंगे। मैं जब भी भारत में चर्चा करती हूँ तो मुझे कुछ माताएं याद आती हैं, वो माताएं जिन्होंने अपनी संतान को संस्कार दिया। स्वामी विवेकानंद की भी तो कोई माँ होगी ना। इटली की एक स्त्री ने कहा, विवेकानंद सुंदर हो, बुद्धिमान भी हो, मैं भी तो सुंदर हूँ, एक बार मुझे प्यार से देख लो, एक बार बाहों में बांध लो, मैं तुम्हें वचन देती हूँ तुम्हारे जैसे पुत्र को पैदा कर दूंगी। स्वामी विवेकानंद तपाक से बोले कि देवी, मेरे जैसा पुत्र, मेरे जैसा तो मैं ही हो सकता हूँ, इसी क्षण से मेरी माँ बन जाओ और मुझे अपना पुत्र स्वीकार कर लो। ये बिना संस्कार के हो सकता है क्या? हमने ऐसे विधर्मियों से अपनी धरती को पद्दलित होते देखा है जिन्होंने हिंदू नारियों की लाशों से भी बलात्कार किए। सोच सकते हैं कोई राक्षस भी ऐसे नहीं होते होंगे कि धरती में दबी हुई या शरीर जिनके मृत हो गए हैं उनके साथ बलात्कार। ऐसी ऐसी विभत्स दृश्य। एक शत्रु की कन्या सैनिकों ने पकड़ी, छत्रपति शिवा के सामने उसको पालकी में बिठा के ले गए। बहुत सुंदर थी वो, बड़े बड़े नेत्र, घुंघराले काले बाल, सुंदर मुखारविंद, और छत्रपति शिवा उनको देखते रहे। वो स्त्री कांप रही थी क्योंकि उसके यहाँ तो शत्रु की स्त्री की दुर्दशा होती है। अब यहाँ पता नहीं मेरे साथ क्या व्यवहार होगा। और छत्रपति शिवा उसके पैर छूने लगे। वो बेचारी आश्चर्यचकित थी कि ये मेरे साथ क्या व्यवहार हो रहा है। तो छत्रपति शिवा बोले, देवी तू कितनी सुंदर है, मैं सोच रहा हूँ कि अगर मैं जीजाबाई के कोख से ना जन्म कर तेरी कोख से पैदा हो गया होता तो मैं भी तेरे जैसा सुंदर हो गया होता। जहाँ सौंदर्य दिखे वहाँ माँ का बोध हो जाए, ये सनातन का प्रसाद है। स्त्री मात्र भोग्या नहीं है, वो वंदनीय है, वो अम्बा है, वो जगदम्बा है। आप विचार कर सकते हैं। कल मुझे इतना आनंद हुआ, मेरी गाड़ी चला रहे थे कोई कमल नाम के चालक, बोले दीदी माँ ये नेपाल है, आधी रात को भी यहाँ अगर स्त्री सड़क पर निकल जाती है ना तो उसे कोई बुरी नज़र से छू नहीं सकता, उस पर कोई संकट आ नहीं सकता। ये मेरा देश नेपाल है। मैंने कहा कि मैं इस देश को, आपकी मातृभूमि को प्रणाम करती हूँ। बहुत साल पहले मैं आई, तो जब मैं आई तो बहुत ऊंचे हनुमान जी का मंदिर था, उनका दर्शन करने में गई। तो किसी के घर में कोई प्रसन्नता हुई होगी तो वो हनुमान जी के लिए कोई प्रसाद लाए। वो विचित्र सा प्रसाद था, मुझे थोड़ी घबराहट हुई। मैंने विरोध किया कि ये क्या कर रहे हो। उन्होंने मुझे कहा कि देखिए साध्वी जी, आप भारत से आई होंगी, अच्छी बात है, हम भारत को बहुत सम्मान करते हैं, लेकिन आप जिस धरा पर खड़ी हैं ये नेपाल की धरती है। आज तक कभी गुलामी की जंजीरों से ये धरती बांधी नहीं गई है, ये हमारा गौरव है। मैं यहाँ आपको उपदेश देने नहीं आई हूँ,
मैं इस भूमि की मिट्टी को माथे पे लगा के ये संकल्प लेने आई हूँ कि मेरा भारत 1000 वर्ष तक गुलामी के संघर्ष में जूझता रहा और हमें भी नेपाल की धरा के, नेपाल के नागरिकों से ये प्रेरणा मिले कि आने वाले समय में हम कभी अपनी मातृभूमि को गुलामी की बेड़ियों में जकड़ने नहीं देंगे। उसके लिए क्या चाहिए? उसके लिए तेज चाहिए, तप चाहिए। आजकल हमारे देश में फिल्म चल रही है, शायद आपने भी देखी होगी, फिल्म चल रही है छावा। देखी है? फिल्म देखी है? छत्रपति शिवा के पुत्र संभाजी के संभाजी की नाम पर है वो छावा। मैंने भारत की देवियों से कहा कि भारत की देवियों, छोने पैदा मत करो, हाय मेरा छोना, हाय मेरा छोना करते रहते हो, छावा पैदा करो, सिंहों को जन्म दो। और आप देखो कि आपका साथी कैसा होना चाहिए। मैं देखने गई उस फिल्म को, तो वो ना अपनी पत्नी को सखी बोलते हैं। उनकी पत्नी का नाम है, संभाजी की पत्नी का नाम है येसुबाई। वो श्री हैं, वो अपने पति को श्री बोलती हैं, उनके पति अपनी पत्नी को सखी बोलते हैं, श्री सखी। तो वो उसको कहते हैं कि सखी, मैं अकबर से मिलने जा रहा हूँ, सारा परिवार बहुत चिंतित है, सब डर रहे हैं, तुम्हें डर नहीं लगता? तो उनकी पत्नी बोली कि मुझे डर लग रहा है श्री, आपके लिए नहीं, अकबर के लिए लग रहा है कि उसका क्या होने वाला है। इतना बड़ा निर्भयता, इतना। आपका साथी कैसा होना चाहिए? एक उनके साथ साथी हैं जिनका नाम है कलश कवि। कलश कवि पकड़कर जब छावा को, संभाजी को लेकर गए ना, रक्त रंजित शरीर है, और वो औरंगजेब ने संकल्प किया था कि जब वो पकड़े जाएंगे तभी मैं अपने सर पे ताज रखूंगा। तो जैसे औरंगजेब ने संभाजी को जंजीरों में जकड़े देखा तो अपना तख्त तज के घुटनों के बल पर आके जो है वो अपने खुदा को थैंक यू कह रहे थे। तो वो जो है ना, वो संभाजी ने कहा कवि कलश से कि इस परिस्थिति में कुछ कहो कवि कलश। तो कवि कलश ने क्या कहा कि जावन रावण सभा में, जावन रावण सभा में शंभु बंध्यो बजरंग, लहू लसत सिंदूर सम, खूब खेल्यो रण रंग, जो रविचंद्र लखत ही, खद्योत होत बदरंग, तो तव तेज निहार के तखत तज्यो औरंग। खद्योत बोलते हैं, खद्योत बोलते हैं जुगनू को। जुगनू का बास कचरे पर होता है, लेकिन उस जुगनू का प्रकाश दिखाई नहीं देता जब रवि का उदय हो जाता है, जब चंद्र का उदय हो जाता है। आज इस रवि के उदय पर जो औरंगजेब है वो एक जुगनू की तरह लगता है, तखत तज के घुटनों के बल पर आ गया। रक्त रंजित देह है, घायल है शरीर, और उस रक्त रंजित देह पर नमक रगड़ा जा रहा है। 40 दिन में जीभ काटी, आंखें निकाली, नाखून काट लिए, लेकिन मैं हिंदू हूं गर्व से कहने वाला वो अपने सत्य से, अपने धर्म से हटा नहीं है। ये है वो शूरवीर जिनके वंशज हम यहाँ, जिनके अनुगामी हम यहाँ। फिर परिस्थितियों से भयभीत कैसे हो सकते हैं? फिर कोई दूसरा षड्यंत्रों को कैसे सफल कर लेता है? उसके पीछे स्मरण रखना देवियों, हमारा मानसिक आलस्य। अगर ये ना होता तो ये परिस्थितियां पैदा ना होती। इसीलिए कोई रोटी के लिए कोई वो क्या बोलते हैं, हमारे यहाँ तो डिस्प्रिन की गोली पानी में घोल के पिलाते हैं। तो मैं गई झाबुआ क्षेत्र, वहाँ पर मैंने देखा कि उन्होंने क्या किया, बनवासियों के बीच में राम जी की मूर्ति बनाई पत्थर की, और अपने देवता की मूर्ति उन्होंने बनाई लकड़ी की। सारे भोले भाले लोगों को एकत्रित कर लिया और दोनों मूर्ति को पानी में डाल दिया। अब राम जी की वो पाषाण की मूर्ति तो डूब गई और लकड़ी की मूर्ति तैरने लगी। तो वो पापी कहते हैं भोले भाले लोगों से कि देखो तुम्हारा भगवान तो डूब गया,
और हमारा भगवान तर गया। जो स्वयं तरा वही तो तारेगा, जो स्वयं डूब गया वो भला तुम्हें कैसे भव सागर पार कराएगा। अब वो इतने सारे लोग ईसाई बन गए। मैं झाबुआ गई तो मुझे पता चला, तो मैंने उनसे कहा कि भैया तुम्हें किसने कहा कि हम हिंदुओं के यहाँ पानी में परीक्षा होती है? हमारी तो अग्नि परीक्षा की ही मान्यता है। अब दोनों मूर्तियों को डालो आग में, फिर देखो कौन बचता है। तो लोग बोले दीदी माँ ये तो कुतर्क है। तो हमने कहा कुतर्क कांटा कांटे से निकलेगा। आपके पैर में कांटा लग जाए तो क्या करती हो? बोलो ना। अगर बिच्छू काट ले तो क्या करते हो? बोलो ना। बोलते क्यों नहीं? कांटा पैर में लग जाए तो क्या शहद लगाते हो, घी लगाते हो? बिच्छू काट ले तो क्या कोरस गाते हो कि हाय हाय चढ़ गयो पापी बिच्छुआ दैया रे दैया? क्या करते हो? अरे कांटा कांटे से निकलेगा, विष होगा विष से निर्मूल, पर दुर्जन पर करते अनुकंपा, यही हिंदुओं की है भूल। अपनी भूल को ठीक करो, किसी दूसरे की कोई विसात नहीं है जो आपके घर में सेंध लगा दे। दूसरी बात, अगर आप कहते हो वो शत्रु है हम गले लगाएंगे तो उसका हृदय बदल जाएगा, तो याद रखना हिंदुओं, हृदय उनका बदलता है जिनके पास हृदय होता है। जिन भेड़ियों के पास हृदय नहीं होता उनका हृदय बदलने का प्रयत्न मत करना। शत्रु बोध होना बहुत जरूरी है। इसलिए आखिरी बात करके अपनी बात पूरी करने जा रही हूँ। ना मेरे पास घड़ी है, ना आयोजकों ने ये बताया कि मुझे कितना बोलना है, और अपनी बात पूरी करने जा रही हूँ। पूरी करने जा रही हूँ अपनी बात में। क्या हुआ कि भिखारी जबरदस्त साइकोलॉजिस्ट होता है। उसे पता होता है कि मुझे त्योहार के दिन में बहुत दक्षिणा मिलेगी, बहुत भिक्षा मिलेगी। भिखारी घर से निकला और उसे यह भी पता होता है कि खाली हाथ जाना नहीं है, अपनी थैली में कुछ ना कुछ वो डाल के चलता है। अपने नगर के चौराहे पे खड़ा सोचता है कैसे करूं, किस क्षेत्र में जाऊं, कहाँ के दान दाता ज़्यादा बड़े हैं। सोच रहा था कि कौन सा एरिया मेरा जहाँ मेरे को जाके भिक्षा मांगनी। इतने में दूर से उसको राजा का रथ आता दिखाई दिया। किसका रथ? राजा का। अरे सूनी सड़क पर राजा, कोई यहाँ नहीं है, हम जैसों को कौन जाने देगा राजाओं के घर द्वार पर। अब राजा रास्ते में मिल रहा है तो इधर उधर से क्यों भीख मांगू, फिर राजा से भीख मांग लेनी चाहिए। दीदी मैं 15 मिनट बोल सकती हूँ? अरे बड़ी कृपा करने आई हो देवी। तो क्या हुआ कि अब सोचो जरा, राजा देगा तो कितना देगा, सोचो जरा, बोलो ना। एक राजा शिकार के लिए गया तो भटक गया, उसके साथी छूट गए। बहुत देर भटका जंगल में, उसको भूख लगी तो एक आदमी मिल गया, वो टोकरी में संतरे लिए बैठा था। राजा ने कहा भैया 2 संतरे दे दे, कितने के हैं? तो वो संतरे वाला बोला जी 5000 का एक संतरा है। राजा कहते हे भगवान, मतलब इतना महंगा, यहाँ संतरे नहीं मिलते? तो वो बोला कि संतरे तो बहुत मिलते हैं पर राजा पहली बार मिला है, ये संतरे की कीमत नहीं है। तो अब ये कल्पना कर रहा है भिखारी कि राजा से मांगूंगा तो जिंदगी भर का भिखमंगापन दूर हो जाएगा। अब क्या, राजा से मांगूंगा और फिर क्या क्या जिंदगी में आ जाए। वो ऐसी कल्पनाओं में खोया, उसे पता ही नहीं चला कि राजा आया, वो अपने रथ से नीचे उतरा, भिखारी के सामने खड़ा हो गया, ऐसे अपना आंचल फैलाया और वो कहता है कि सुनो भैया, मुझे ज्योतिषियों ने बताया है मेरे राज्य पे भारी संकट आने वाला है। मैं सुबह सुबह घर से निकलूं और जो पहला व्यक्ति मिल जाए उसी से भिक्षा मांग लूं तो मेरे राज्य का संकट टल जाएगा। अब आप कल्पना करो भिखारी के दिल पे क्या बीत रही होगी। अब उसने सोचा यार, हमने तो सोचा था ये हमें मालो माल कर देगा, ये तो उल्टा भिखारी बन के हमारे सामने खड़ा हो गया। अब बेचारा राजा मांग रहा है तो मना भी नहीं कर सकता। उसकी थैली में चावल था, एक मुट्ठी चावल भरता है फिर छोड़ देता है, भरता है छोड़ देता है, देने की हिम्मत नहीं पड़ रही। राजा कहता है कि भैया तू दे नहीं सकता मुट्ठी भर के, तू 2 दाने भी देगा ना
तो मेरा काम हो जाएगा। क्योंकि देने का संस्कार ना हो ना, महावीर जी कल बात कर रहे थे, किसी दानदाता से मेरा परिचय करा रहे थे, शतक वीरों से मेरा परिचय करा रहे थे। देने की सामर्थ्य भी हो ना, पर देने का मन ना हो तो फिर दिया नहीं जा सकता। इसीलिए समर्थ गुरु रामदास कहते थे कि आपके द्वार पर कोई भीख मांगने आ जाए, देने को कुछ ना हो तो अपने आंगन की थोड़ी मिट्टी खोद के उसके भिक्षा पात्र में डाल देना। तो क्या होगा? उस मिट्टी से उसका पेट भरेगा? नहीं, उसका कुछ नहीं होगा। आपको देने का संस्कार बना रहेगा। कभी देने योग्य होगे तो आप समर्पित कर पाओगे। अब ये भिखारी 2 दाने गिनकर इसने निकाले, राजा की झोली में डाल दिए। उस दिन इतनी भिक्षा मिली, इतनी भिक्षा मिली, पर भिखारी को मजा नहीं आ रहा, क्योंकि वो 2 जो छिन गए हैं ना, उसका दुख सता रहा है। शाम को लौट के भिखारी जब घर आया, उसकी पत्नी तो उछल पड़ी, बोले थैला भर के मिला? उसने कहा खाक मिला? अरे राजा मिला, दे के कुछ नहीं गया, जो मेरा था वो भी लेके चला गया। पत्नी बड़ी समझदार थी, पतियों को कम ही समझदार लगती है पर होती बहुत समझदार है। उसने कहा ऐसा है, जो मिला है उसको एंजॉय करते हैं। थैला उसने पलटा, भीख का सामान फैल गया, और वो भी चावलों के बीच में 2 दाने सोने के चमक रहे हैं। पत्नी फिर उछली, अरे 2 दाने सोने के, तुमको किसने 2 दाने सोने के दान किए? अब उसने सुबह का सारा याद किया कि 2 दिए थे, 2 सोने के हो गए। अब भिखारी लगा छाती पीट पीट के रोने, लुट गया रे, मर गया रे, मारा गया रे। अगर मुट्ठी भर के चावल राजा की झोली में डाल देता तो आज मैं मालो माल हो गया होता। मुझे नहीं पता बंधु भगनी कहानी सच्ची है या झूठी, लेकिन जिंदगी के अंतिम समय में जब हम लौट के देखते हैं तो देखते हैं कि जो अपने देश के लिए, समाज के लिए, धर्म के लिए कर सके वही सोने का रह गया। बाकी तो मिट्टी में मिट्टी होकर मिट्टी हो जाना ये जगत की नियति होती है। इसीलिए अपने समर्पण को, अपने तन को, देखो सबसे पहले मन देना पड़ेगा, उसके बाद फिर आपका मन जब जुड़ जाएगा तो आप कार्यकर्ता बनोगे, स्वयं जाओगे जहाँ एकल का कार्य चल रहा है, जहाँ धरा को रासायनिक खादों से मुक्त करा के गौ आधारित खेती की जा रही है। फिर आपका धन भी आएगा, तो पहले मन दे दो। आज मैं यहाँ आई हूँ, मेरी एक ही दक्षिणा है कि एकल के इतने सुंदर कार्य को के साथ आप मन से जुड़े, तन दो और धन भी दो। क्या कहूँगी मैं आपसे? मेरा भामाशाह धन देगा, मेरा नवयौवन तन देगा, जीवन के मूल्य चुकाने को मेरा भामाशाह धन देगा, मेरा मुनि मंडल मन देगा, मेरा नवयौवन तन देगा, और जीवन के मूल्य चुकाने को मेरा भामाशाह धन देगा। मैं एकल के इस अभियान की भूरी भूरी प्रशंसा करती हुई पूरे नेपाल की बच्चों को तुलसी के पौधे समझकर विद्या और संस्कारों से सिंचित करने का आपका अभियान अबाध गति से चलता रहे, चलता रहे, चलता रहे। आपके चरणों की रवानी ना रुके, इस शुभकामना के साथ आपने मुझे धैर्य से सुना, उसके लिए आपको कोटि कोटि वंदन करती वाणी को विराम देती हूँ।